कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं वो है ओलिगोसेक्राइड्स का। हमने पहले पढ़ा था कि ओलिगोसेक्राइड्स में ओलिगो का वर्ड हम यूज करते हैं फ्यू के लिए, बिकॉज दे कंटेन फ्यू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। और कितने मोनोसेक्राइड यूनिट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आपने पढ़ा था, दे हैव 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। इनके जो बेसिक कैरेक्टर्स आपने पढ़े थे, इनको हम कॉम्प्लेक्स शुगर्स का नाम देते हैं। These are less sweet in taste as compared to monosaccharides. These are less soluble in water and they can be hydrolyzed. और इनको क्लासिफाई हम करते हैं हाइड्रोलिसिस की बेस पर, यानी अगर ये हाइड्रोलिसिस पर 2 मोनोसेक्राइड्स रिलीज करेंगे तो हम इनको कहेंगे डाइसेक्राइड्स। अगर ये 3 मोनोसेक्राइड्स रिलीज करेंगे तो हम इनको कहेंगे ट्राइसेक्राइड्स एंड सो ऑन। ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर आपने याद रखना है कि जो मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स हैं दीज आर डाइसेक्राइड्स। और डाइसेक्राइड्स का मतलब क्या होगा कि दीज आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, और इसलिए जब भी इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स को रिलीज करेंगे। डाइसेक्राइड्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इनके सबसे पहले हम उन फॉर्म्स के कंपैरिजंस को देख लेते हैं। और यहां पर आपने एक चीज और याद रखनी जिसकी डिटेल हम अभी आगे पढ़ेंगे कि जब भी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन करेंगे तो उनके दरमियान लिंकेज डेवलप होगा, और इस लिंकेज को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब वो लिंकेज कौन कौन सी कार्बन्स के दरमियान बनता है उसकी बेस पर हम इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को क्लासिफाई करते हैं। यानी अगर कार्बन 1 और 2 के दरमियान बन रहा है तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1 और 4 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1 और 6 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां पर आपने ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स में ये 3 कॉमन लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं, 1,2 1,4 और 1,6। और 1,6 कॉमनली ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होता है, यानी जहां पे भी कोई नई ब्रांच बनेगी, ब्रांचिंग करैक्टर मौजूद होगा, वहां पर ये 1,6 लिंकेज मौजूद होगा। यहां पर हम डाइसेक्राइड्स की 3 कॉमन फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन उनमें जो सबसे पहली फॉर्म हमारे पास मौजूद है दैट इज माल्टोस। ये आपने याद रखना है कि ये तीनों फॉर्म्स जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी हैं, डाइसेक्राइड्स की हैं, और इसलिए इन तमाम का फार्मूला होगा C12H22O11, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जो माल्टोस है इसका कॉमन सोर्स होता है फ्रूट्स, और इसके लिए कॉमन नेम हम यूज करते हैं माल्ट शुगर का। ये 2 मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनी होगी और वो दोनों हैं ग्लूकोस। लेकिन ग्लूकोस की कौन सी फॉर्म्स होंगी, दे आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स। और अल्फा ग्लूकोस को आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अल्फा और बीटा फॉर्म्स हम बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ H एंड OH एट द कार्बन नंबर 1। तो यहां पर कार्बन नंबर 1 की बेस पर ये हम ग्रुप्स बनाते हैं। तो जब 2 अल्फा ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे माल्टोस। और माल्टोस के केस में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा दैट विल बी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी इसका मतलब यह होगा कि इस ग्लूकोस की कार्बन नंबर 1 और इस ग्लूकोस की कार्बन नंबर 4 ये आपस में लिंक्ड होंगी, और इस लिंकेज को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, यानी दरमियान में ऑक्सीजन होगी और दोनों साइड पर कार्बन प्रेजेंट होगी। सो इसलिए आपने ये रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COC लिंक के साथ। और यहां पर जो 2 कार्बन्स पार्टिसिपेट करेंगी उनके नंबर की बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर लेंगे। यानी माल्टोस में कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान लिंकेज बन रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये इसकी फॉर्मेशन को भी हम देख लेते हैं कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन किया, रिजल्ट के तौर पर माल्टोस बनी और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। और आप ये पहले से पढ़ चुके हुए हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर रिलीज होगा उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ माल्टोस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। और अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी माल्टोस की ग्लूकोज के अंदर ब्रेकडाउन, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ
हाइड्रोलिसिस, जहां पर वाटर रिक्वायर्ड होगा और माल्टेस एंजाइम रिक्वायर्ड होगा। उन एंजाइम्स को हमने हाइड्रोलेसिस का नाम दिया था। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, सुक्रोज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड इन नेचर इज, तो उसका करेक्ट आंसर सुक्रोज होगा। इसको हम केन शुगर का नाम भी देते हैं या इसको हम टेबल शुगर का नाम भी देते हैं, और इसका सोर्स क्या होगा? इट विल बी द शुगर केन। ये कैसे बनता है? आपने पढ़ा होगा, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लेकिन कौन सी इनकी आइसोमर्स मिलेंगे? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज, ये कंबाइन करेंगे तो सुक्रोज बनेगा, और ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 के दरमियान ये लिंकेज डेवलप होगा, इसलिए इस लिंकेज को हम कहेंगे अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी माल्टोज में 1,4 लिंकेज होगा, जबकि सुक्रोज के अंदर 1,2 लिंकेज प्रेजेंट होगा। तीसरी एग्जांपल हमारे सामने लैक्टोज की है, जिसको हम मिल्क शुगर का नाम देते हैं। इसका सोर्स मिल्क होगा। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। बीटा ग्लैक्टोज मिलेगा बीटा ग्लूकोज के साथ। ग्लैक्टोज की कार्बन नंबर 1 होगी, ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 होगी, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो लैक्टोज बनेगा। लैक्टोज में डेवलप होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपने अभी पढ़ लिया है कि इन तीनों में से जिसकी भी फॉर्मेशन होगी दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसा कि हमने माल्टोज में पढ़ा था, यहां पे भी ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलेंगे, सुक्रोज बनेगा विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे कंडेंसेशन। इसी तरह ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो लैक्टोज बनेगा विद रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। हम यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर सुक्रोज की फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि सुक्रोज की फॉर्मेशन किस तरह से होगी और कैसे ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेवलप होगा। मैंने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में आपको अभी बताया कि दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो लिंकेज डेवलप होता है उस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ी है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं COC लिंक के साथ। तो ये आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की। ग्लूकोज आपने पढ़ा था कि 6 कार्नर्ड रिंग बना रहा है, फ्रुक्टोज 5 कार्नर्ड रिंग बना रहा है। अब यहां पर दोनों के OH ग्रुप्स आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का OH ग्रुप कौन कौन सी कार्बन्स पे? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर ये प्रेजेंट होंगे। इस रिएक्शन के दौरान एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, दूसरा हाइड्रोक्सिल को रिलीज करेगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिलकर वाटर मॉलिक्यूल को बना देंगे। यहां से हाइड्रोजन रिलीज होने की वजह से ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और OH रिलीज होने की वजह से कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ लिंक कर लेगी, यानी यहां पर यह लिंकेज बन जाएगा। अब ओवरऑल हम इसको देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 2 ये आपस में लिंक हो गए। लिंक होने के बाद ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां पर डेवलप हुआ, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सुक्रोज, और सुक्रोज के अंदर इस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो ये आपने याद रखना है कि सुक्रोज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह से डेवलप होता है। वाटर के रिलीज होगा, H और OH ये दो ग्रुप्स प्रोवाइड करेंगे। एक और पॉइंट जो यहां पर आपने याद रखना है, आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि रिड्यूसिंग शुगर्स हम उनको कहेंगे विच कैन कॉज रिडक्शन, और रिडक्शन कौन कॉज कर सकता है? विच हैज एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी शुगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, जो किसी कंपाउंड की रिडक्शन करवा सकती है, उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और जिसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी उसको हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये दो आपने टर्म्स याद रखनी है। बायोलॉजी के अंदर इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और बायोलॉजी में हम इनको डिफाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर बायोकेमिकल टेस्ट,
और दो तरह के टेस्ट हैं जो हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट करने के लिए, वो है बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। तो इसलिए आपने इनके कंपैरिजन में जो मेन पॉइंट याद रखना है वो यही बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट का है। यानी हम यहां पर इनको डिफाइन करेंगे इसकी बेस पर कि ऐसी शुगर्स जो बेनेडिक्ट या फेलिंग टेस्ट पर पॉजिटिव रिजल्ट दें। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब यह है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, तो हम इसको कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और आपने पढ़ा है वो कलर क्यों चेंज होगा, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, कि ये इलेक्ट्रॉन देंगे रिएजेंट को, रिएजेंट का कलर चेंज हो जाएगा। और अगर ये बेनेडिक्ट टेस्ट पर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते तो तब हम इनको कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। दूसरा आपने पॉइंट जो याद रखना है वो एग्जाम्पल्स का है। ये करेक्टर आपको मैंने बता दिया कि रिड्यूसिंग हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन रिड्यूसिंग डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल्स की तरफ मैं आ रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, अमूमन क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा जा रहा होता है। तो आपने ये याद रखना है कि कौन कौन सी रिड्यूसिंग है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। तो ऑल मोनोसेक्राइड्स, माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, और इसके अपोजिट ऑल पॉलीसेक्राइड्स एंड सुक्रोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो यहां पर हम थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चन वाला पोर्शन आपके साथ खेल लेते हैं। आपसे जल्दी जल्दी पूछेंगे, आपने आंसर करना है कि वो रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज क्या है तो क्या होगा आंसर, ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर। अगर आपसे पूछें फ्रुक्टोज क्या है, इट इज रिड्यूसिंग शुगर, हमने पढ़ लिया ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। सुक्रोज क्या होगी, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज क्या होगी, इट इज रिड्यूसिंग शुगर। स्टार्च क्या होगी, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। तो ये आपने कंपैरिजन याद रखना है, एग्जांपल्स याद रखना है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हम किनको कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो इन ओलिगोसेक्राइड्स के टॉपिक के अंदर मौजूद हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, देखिएगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फाउंड इन सुक्रोज इज अल्फा 1,2, बीटा 1,4, चार्ली 1,3 और डेल्टा 1,6। तो आपने अभी पढ़ा था कि माल्टोज में 1,4 होता है, इसी तरह से लैक्टोज के अंदर 1,4 और सुक्रोज के अंदर 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दैट विल बी द अल्फा करेक्ट आंसर, यानी 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, इट इज मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड इन नेचर। ये भी हमने अभी टॉपिक में पढ़ा था कि सुक्रोज, जिसको हम केन शुगर या टेबल शुगर कहते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड इन नेचर। तो किस ऑप्शन पे सुक्रोज प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट एट बीटा। तो हम देखते हैं कि ये बीटा करेक्ट आंसर निकलता है या नहीं निकलता। हाँ जी बिल्कुल, आप देखिएगा बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड इन नेचर। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उतनी आपकी बेटर प्रैक्टिस होती जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है इन ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो हमने अभी पढ़ा था कि ऑल मोनोसेक्राइड्स, लैक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो हमने इनमें से ढूंढना है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है, तो इसका मतलब यह है कि स्टार्च होगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड है, ये भी नॉन रिड्यूसिंग होगी। सुक्रोज को भी हमने पढ़ा था कि ये नॉन रिड्यूसिंग है। माल्टोज ऑल मोनोसेक्राइड्स, माल्टोज एंड लैक्टोज हमने पढ़ा था कि ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो मेरे मुताबिक आंसर डेल्टा होगा। हम देखते हैं कि कंप्यूटर हमें क्या आंसर प्रोवाइड करता है। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डेल्टा। माल्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपने गौर से पढ़ना है, आपने टॉपिक में पढ़ लिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, लैक्टोज के बारे में पूछ रहे हैं। लैक्टोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के दरमियान बनेगा। तो आपने ये याद रखना है कि लैक्टोज में पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि पहला मोनोमर ग्लैक्टोज होगा और दूसरा मोनोमर ग्लूकोज होगा। तो हमने पहले ग्लैक्टोज को देखना है। बीटा और चार्ली पे पहले ग्लैक्टोज है, तो हम कहेंगे कि अल्फा और डेल्टा नहीं हो सकती।
अब ग्लैक्टोज की कार्बन नंबर 1 मेरे मुताबिक और ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4, क्योंकि हमें पता है कि लैक्टोज में 1,4 है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे 1,2 बन रहा है। तो ग्लैक्टोज की कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 मेरे मुताबिक तो ये करेक्ट आंसर है। आप इसको देखें कि कौन सा आंसर आपका निकलता है। कंप्यूटर से हम देख लेते हैं, पूछते हैं कि क्या करेक्ट आंसर है। यस, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। यानी लैक्टोज के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा ग्लैक्टोज की कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4।